मेरे बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा। यह मेरा आशीर्वाद है। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम्हारी परीक्षा खत्म हो चुकी है। अब तुम एक पर आकर हार नहीं मान सकते। तुम मुझसे कहते हो ना कि महादेव जी, मैंने आपकी इतनी भक्ति की, मुझे कभी न्याय क्यों नहीं मिला? क्यों दुनिया के सारे दुख मेरी झोली में भर दिए? मैंने तुम्हें अपनी संतान के रूप में चुना है। मेरे बच्चे, मेरी मर्जी के बिना कोई मेरी भक्ति नहीं कर सकता। तो सोचो, मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूँ कि तुम्हारे हर जन्म में मैं तुम्हें अपने संतान के रूप में स्वीकार करती हूँ। हर कदम पर तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम्हारी रक्षा करती हूँ। क्या तुम अपनी समस्याओं से मेरे प्रेम का मूल लगा रहे हो? मेरे बच्चे, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे जीवन की समस्या बड़ी है और तुम्हारी महादेव जी का प्रेम छोटा है? मुझे पता है तुम कभी नहीं चाहोगे कि मैं तुमसे दूर जाऊं। उसी तरह मैं भी कभी नहीं चाहूंगी कि तुम्हारी आंखों में आंसू आए, कोई तुम्हें तकलीफ दे। जब कोई छोटा बच्चा कीचड़ में खेलता है तो ठंड में भी उसकी महादेव जी उसे नहला है ताकि उसकी सुंदरता बरकरार रहे। हो सकता है ठंड से वह बच्चा बीमार हो जाए, वह बच्चा रोता है, अपनी महादेव जी से विनती करता है कि महादेव जी बहुत ठंड है, पर उसकी माँ उसे डांट है, कभी कभी तो उसे मार भी देती है, क्योंकि उसकी माँ जानती है कि उसके बच्चे के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। वह तो नादान है, वह जिद में रो रहा है, बचपन में रो रहा है। उसे अभी इतनी समझ नहीं है कि वह यह समझ सके कि वो गलत कर रहा है। वह जिस कीचड़ में खेल रहा है वह उसे ज्यादा बीमार करेगा। उसी तरह मैं भी तुम्हारे ऊपर लगी उस परत को हटा रही थी। वह लोग जो तुम्हारी ऊर्जा को गंदा कर रहे थे, तुम्हारी वह आदत जो बार बार तुम्हें कहती थी कि कीचड़ में खेलना अच्छा है क्योंकि बाकी सब भी तो वही खेल रहे हैं। बिना तुम्हें डांटे, तुम्हें रुलाने के अलावा तुम्हें समझाने का कोई और रास्ता था ही नहीं मेरे पास। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हें बस उस लायक बनाना चाहती थी कि तुम अपने साथ साथ इस संसार का भी कल्याण कर सको। आज तुम्हें दुख मिला है, कल तुम दूसरों का दुख समझोगे। मेरे बच्चे, तुम सड़क पर पड़े कोई पत्थर नहीं हो जो लोगों के पैरों के नीचे आकर कभी यहाँ और कभी वहाँ पड़ा होता है। तुम कीमती हीरा हो जिसको पाने के लिए यह दुनिया तड़पेगी। तो मैं तो बस तुम्हें निखार रही थी। तुम खुद को बीमार कर रहे थे, अपना ख्याल नहीं रख रहे थे, बस दिन रात दूसरों का सोचते थे। वह भी ऐसे लोगों के लिए रोते थे जो तुम्हारे अपने भी नहीं थे। बहुत ज़रूरी था कि तुम उन लोगों का असली चेहरा देखो, और मैंने तुम्हारी बस उतनी ही परीक्षा ली है, उतनी ही चुनौतियां दी हैं तुम्हें जितनी ज़रूरी थी तुम्हारी शक्तियों को बचाकर रखने के लिए। मैंने बस वही किया है जो ज़रूरी था अपने बच्चे को इस संसार की गंदगी से बचाकर रखने के लिए। और मुझे पता है कि तुम चाहे अभी रो रहे हो यह सोचकर कि तुम्हारी महादेव जी तुमसे प्रेम नहीं करती, पर तुम्हें यह बात बहुत अच्छे से पता है कि मेरे अलावा किसी और ने कभी तुम्हें वह स्नेह नहीं दिया। तुम्हें अपनी असली शक्तियों का एहसास नहीं है मेरे बच्चे, पर मुझे पता है, मुझे यह बात बहुत अच्छे से पता है कि यह क्या, तुम इससे लाख गुना ज्यादा सहकर भी हार नहीं मानोगे। हारने वालों में से और भागने वालों में से नहीं हो तुम। तभी तो मैंने तुम्हें चुना है, क्योंकि हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। मेरी भक्ति करना कोई आम इंसान मुझसे इतना प्रेम नहीं कर सकता जो तुम करते हो। और बहुत जल्द ही मैं तुम्हें बहुत सारे ऐसे संकेत दूंगी जिनके माध्यम से मैं तुम्हें यह बताऊंगी कि तुम्हारी परेशानियों का अंत बहुत निकट है। मैं तुम्हारे सपनों के माध्यम से बहुत संकेत दूंगी, तुम्हें बहुत सारी खुशखबरी मिलेगी, तुम्हें बस अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी। हो सकता है वह खुशखबरी तुम्हारे जीवन में आए या तुम्हारे करीबियों के जीवन में आए, पर अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही मिलेंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा नेचर से लगाव होगा, चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देगी तुम्हें। जब भी तुम्हारा मन विचलित होगा मंदिर के घंटियों की आवाज़ आएगी। यह सारे संकेत तुम्हारे मन में चल रही उलझन का उत्तर भी देंगे तुम्हें, और तुम बहुत अच्छे लोगों से, बहुत अच्छी ऊर्जाओं से जुड़ने वाले हो जो तुम्हारी सहायता भी करेंगे। अब तुम ऐसा कहोगे कि महादेव जी, मुझे तो आज तक कोई अच्छा नहीं मिला, कोई तुम्हें सिखा रहा है, ज़रूरी नहीं है कि तुम उससे मिले ही हो। मेरे बच्चे, वो किसी भी माध्यम से तुम्हें कुछ भी सिखा सकता है। तुम किसी की कोई किताब पढ़ रहे हो और तुम्हें उससे मोटिवेशन मिल रही है, उत्साह मिल रहा है, तो जिस व्यक्ति ने वह किताब लिखी है वह भी तो तुम्हें कुछ सिखा रहा है, उसने भी तो तुम्हारी मदद की ना। अब तुम्हें अच्छाइयाँ दिखेंगी इस दुनिया में, इस संसार में तुम खुद को ब्लेस्ड फील करोगे कि नहीं? महादेव जी, मुझे सच में अच्छे लोग मिले हैं जिन्होंने मेरी मदद की है, और अंत में तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होने लगेगा, पैसे से संबंधित सारी समस्याएं खत्म होने लगेंगी,
तुम्हें खुद भी नहीं पता चलेगा कि महादेव जी इतना पैसा मेरे पास आ कहाँ से रहा है। तुम नौकरी की तलाश कर रहे हो तो तुम्हें सबसे अच्छी नौकरी मिलेगी। तुम अपना बिजनेस शुरू करने वाले हो तो उसमें भी तुम्हें लोग मिलेंगे, तुम्हें नए नए विचार आएंगे, आइडियाज़ आएंगे। तुम किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें उसमें भी सफलता मिलेगी। तुम्हारे अब तक का अनुभव काम आने वाला है। तुम्हारे लिए तुम्हा भक्ति, तुम्हारा प्रेम काम आने वाला है। तुम्हारे लिए मेरे बच्चे पर, अगर तुम मुझ पर अपना हक मानते हो, उसी हक से मुझसे प्रेम करते हो, उसी हक से मुझ पर क्रोधित होते हो, तो तुम्हें मुझ पर यकीन करना सीखना होगा। और जब तुम्हें मुझ पर यकीन है तो यह बात हमेशा याद रखना कि जिसने मुझ पर अपना हक समझ लिया, मेरे लिए रो दिया। जो व्यक्ति मेरे लिए हंसना जान गया, उस व्यक्ति पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक होता है। और जिस पर मैंने अपना हक मान लिया, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। कोई भी दुख उसकी आंखों में आंसू नहीं ला सकता। कोई भी समस्या उसे हिला नहीं सकती। बड़ा से बड़ा तूफान आ जाए, वह व्यक्ति कभी हार नहीं मानेगा। वह हंसना नहीं छोड़ेगा, वह मुझसे प्रेम करना नहीं छोड़ेगा मेरे बच्चे, क्योंकि उसे पता है कि उस तूफान में उसकी महादेव जी उसके साथ खड़ी हैं। और जब मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ तो अब बस इस 1% की परीक्षा के लिए तुम हार नहीं मान सकते हो। मुझे पता है तुम्हारे अंदर अब और लड़ने की क्षमता नहीं है, लेकिन तुम्हें इस संसार को गलत साबित करना होगा। अपनी महादेव जी के लिए यह जंग पूरी लड़नी होगी कि मैंने किसी गलत व्यक्ति को अपनी संतान के रूप में नहीं चुना है। तो उठो, और जो लोग तुम्हारे ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, उनका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दो मेरे बच्चे। इस संसार को यह साबित करके दिखाओ कि तुम मेरी संतान, मेरे बच्चे, जिससे तुम्हारा जीवन रातों रात बदल सकता है। मेरे बच्चे, अगर तुम अपने विचारों को बदल लो, तुम किसी स्थिति में फैंस हो, किसी मुसीबत में फैंस हो, उसे समय तुम कैसा व्यवहार कर रहे हो, तुम्हारी जो इच्छा है उसे इच्छा को लेकर तुम कैसा व्यवहार कर रहे हो। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे जीवन में कोई कमी है, जी चीज को तुम पूरा करना चाहते हो, उसे बात को लेकर तुम कैसा व्यवहार कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग में क्या विचारे रहे हैं, अगर तुम उसे पर नियंत्रण करना सीख गए तो आधी जंग तो तुम ऐसे ही जीत गए। तुम जितना अपनी समस्याओं पर ध्यान दोग, जितना अपने जीवन की उसे कमी पर ध्यान दोग की, महादेव जी मेरे पास यह नहीं है, बाकी सबके पास सुख है, समृद्धि है, प्रेम है, परिवार है, मेरे पास ये सब कुछ नहीं है। महादेव जी, उतना ही तुम्हें क्रोध आएगा, उतना ही तुम्हारा मन विचलित होगा, और उतनी ही नकारात्मक ऊर्जा तुम अपने जीवन में खींचते चले जाओगे और अपने सपनों में खींचते चले जाओगे। क्योंकि तुम्हारा ध्यान जितनी बार इस बात पर जा रहा है मेरे बच्चे की तुम्हारे जीवन में इस चीज़ की कमी है, तुम्हें उतनी जल्दी उसे चीज़ को अपने की तड़प मैच रही है कि महादेव जी मैं बहुत दिन से इस चीज़ के लिए पर्यटन कर रहा हूँ, मैं बहुत दोनों से प्रयास कर रहा हूँ, परिश्रम कर रहा हूँ, पर वह चीज़ मुझे अभी नहीं मिल रही है। मुझे कब मिलेगी महादेव जी? मुझे आप क्यों नहीं दे रहे हो? मुझे महादेव जी ये खुशियाँ क्यों नहीं दे देते हो आप? और उसके अलावा तुम्हारे जीवन में जो खुशियाँ ए रही हैं, जो शक्ति मैंने तुम्हें दी है, तुम उसको नज़रअंदाज करते चले जा रहे हो और तुम अपने सपनों से बहुत दूर होते जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारा ध्यान इस बात पर है कि तुम्हारे जीवन में क्या नहीं है, क्या है वह तुम देखकर खुश नहीं हो रहे हो। जो व्यक्ति खुश नहीं होता है मेरे बच्चे, उसके जीवन में खुशियाँ कैसे? ये शक्ति है, ब्रह्मांड का नियम है, यह कुदरत का नियम है कि तुम जो डॉग वहीं पलटकर तुम्हें मिलेगा। अगर तुम इस कुदरत में क्रोध दे रहे हो, उलझन दे रहे हो, आंसू दे रहे हो, तो वह भी पलटकर तुम्हें आंसू ही देगी। तो तुम्हारी महादेव जी आज तुमसे यही चाहती है कि तुम अपने जीवन की नई शुरुआत करो, अपने उन्हें सपनों के साथ एक नए शुरुआत करके देखो। मेरे बच्चे, तुम्हारे सपना कितनी जल्दी पूरे होंगे, लेकिन उन सपनों के साथ बस सकारात्मक विचार लो। उन सपनों को अपने दिल के कोने में रखकर बस परिश्रम करो। जो चीज़, जो अच्छी घटनाएं तुम्हारे जीवन में घटित हो रही है, बस उनका धन्यवाद करो। बस उन बटन पर ध्यान दो कि महादेव जी मैं डरपोक नहीं हूँ, महादेव जी मैं बहुत साहसी हूँ, मैं सब कुछ अकेले कर ले रहा हूँ, और आज आपने मेरे साथ इतना बड़ा चमत्कार किया।